नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा 10 अक्टूबर 2021 का डेट डिसाइड हो चुका है। किसके लिए? पीटी एग्ज़ाम के लिए 10 अक्टूबर को ठीक पीटी का एग्ज़ाम होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए एशियन के क्लासेस के द्वारा सीरीज लॉन्च किया जा रहा है। 2 सीरीज, एक इंग्लिश मीडियम में, एक हिंदी मीडियम में। दोनों सीरीज में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को ध्यान रखते हुए 100% फोकस एरिया संघ लोक सेवा आयोग पे ही होगा। किस तरह के पैटर्न रहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के यह सीरीज बनाया जा रहा है। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, अर्थात 2 सीरीज होंगे। एक इंग्लिश मीडियम का सीरीज होगा, एक हिंदी मीडियम का सीरीज होगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम है माध्यम में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी माध्यम से जाकर पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं। दोनों में किसी तरह के कंटेंट के जो प्रोवाइड किया जाएगा वो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट होगा। दोनों में किसी तरह के कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कंटेंट में। ठीक, तो आप कहाँ जाकर देख सकते हैं? एशियन के क्लासेस के वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक, उससे पहले आपको बता दें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स प्लस रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ना कि संघ लोक सेवा आयोग ही की बात हम कर रहे हैं, या किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिना प्रैक्टिस को आप सफलता नहीं हासिल करते। चाहे आप गेम में जाएं, किसी भी चीज़ को आप देखें, वहाँ रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन अर्थात प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना। आपको यहाँ क्या करना है, हैंड रिटेन, ना कि कहीं से किसी का शॉर्ट नोट्स ले आए और रिवीजन शुरू कर दिए। नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक, अपने हाथ से खुद बनाए शॉर्ट नोट्स प्लस उसका रिवीजन करते चले। रिवीजन, अनाभ्यास विषम विद्या, अर्थात जिस विद्या का अभ्यास नहीं किया जाता है वह विद्या जहर के समान होती है। जहर। इसलिए ऐसी तैयारी करें, रिवीजन करते चले। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बता दें कि पहला क्वेश्चन जो भी कवर होगा वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में, वह प्रीवियस ईयर से होगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर से एक आइडिया मिलते रहेगा कि आपको किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं यूपीएससी के लिए। ठीक, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बार बार जितनी भी बार हो सके देखते रहें। ठीक, शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स प्लस रिवीजन, ये आधार है आपके एग्जाम को क्रैक करने का। मस्ट बी, ये नेसेसरी है। आप ये बोल सके कंपल्सरी है, करना ही करना है, कोई उपाय नहीं है। इसको नहीं करते हैं तो फिर भूल जाइए, सफलता बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, हैंड रिटन शॉर्ट बनाना। ठीक, हाथ से, अपनी हाथ से, किसी का पीडीएफ लेना नहीं है, अपनी हाथ से बनाते चलिए। इससे क्या होगा, रिवीजन जल्दी हो जाएगा, जल्दी से याद हो जाएंगी चीज़ें, जल्दी कैचअप हो जाएगा, है ना, जल्दी के रहेगा दिमाग आपका। ठीक है ना। उसके बाद बार बार रिवीजन। अनाभ्यास से विषम विद्या, जिस विद्या का अभ्यास नहीं किया जाता है वह जहर होता है, जहर की तरह वर्क करेगा वो। ठीक, चलिए तो पहले क्वेश्चन से, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं आईएएस प्री 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मारिए, आपका आंसर क्या होता है, सॉल्व कीजिए इसको। करेक्ट आंसर है हड़प्पा संस्कृति। ठीक, चलिए प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा के लोग जो थे, ठीक, वह चांदी से अवगत थे
यानी चांदी के बारे में उनको जानकारी थी, प्लस वो राजस्थान के जावर और अजमेर से चांदी को मंगाते थे। ठीक। दूसरा, अफ़गानिस्तान और ईरान से, अगर बाहर देशों से बोला जाए तो अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। ठीक। राजस्थान खुद इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही कहीं पार्ट है। आपको बता दें कि 60% पार्ट आज के डेट में देखें तो वो पाकिस्तान में पड़ जाएगा और 40% पार्ट इंडिया में पड़ जाएगा। कुछ लोकेशन जो है राजस्थान में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। ये तो है एक जनरल व्यू, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे इसका जब आते रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं मैप के जरिए। हाँ, एक और बात, 75-25 एटलीस्ट 50-50, 50% जो अपनी स्टडी करें आप उसको मैप, चार्ट, फ्लो, डायग्राम, ये सब चीज़ों के द्वारा पढ़ें, 50% थ्योरी। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए पार्ट जो हम देख रहे हैं, ये जो पार्ट, ठीक, भारत के वेस्टर्न पार्ट में, पाकिस्तान के ईस्टर्न पार्ट में, ठीक, जो इंडस रिवर वाला जो रीजन है, ठीक, यहीं पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इस रिवर के नाम पर ही इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका नाम पड़ जाता है। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ से, वो अफ़गानिस्तान से और ईरान से, क्या है, अफ़गानिस्तान और ईरान से चांदी का वो आयात करते थे बाहर में। ठीक। जावर और अजमेर से लोकली वो चांदी का प्राप्त करते थे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपको बता दें कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। ठीक। आंसर करें, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। हमारा करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। चलिए मैप के जरिए पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए। सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क, ठीक, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क क्यों स्थापित किया था? बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में, ठीक है ना, विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में स्थापित किया गया था। किसको? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। यह भारत में पहला बाघ संरक्षण परियोजना है। पहला बाघ संरक्षण परियोजना कहाँ शुरू किया गया था? तो वह शुरू किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये यूपीएससी स्टेटमेंट में डाल देगी आपको। चलिए देखते हैं, यह रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में स्थित है। कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड जिले में स्थित है ये, नैनीताल जिले में स्थित है, उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है वो है, देखते चलना है। हाँ, नोट्स बनाते चले, ठीक है ना। उत्तराखंड देखिए ये लोकेशन है, ठीक। मैप में जब भी बनाए तो अब जब भी प्रॉब्लम हो इस तरह के मैप बनाने में, ठीक, इंडिया का मैप, कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स बनाए और उत्तराखंड को यहाँ पे दर्शा दें। सपोज कर लें आप मैप नहीं बना पा रहे हैं, ठीक, लेकिन आपको बनाना है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो बनाना है ना, ताकि रिवीजन जल्दी से याद हो जाए हमें, ठीक। तो ऐसे बना के, ऐसे करके, अब जैसे आपको लगे, लेकिन आप क्या करना है, कुछ ना कुछ स्केच करना है, ठीक है ना, स्क्राइब करना है, कुछ ना कुछ बनाना है, ठीक है ना। बॉक्स ही, सर्कल ही, कुछ ही बना दीजिए, यहाँ पे दिखा दीजिए। सपोज कीजिए ये उत्तराखंड का इलाका है, ये हिमाचल का इलाका है, ये नेपाल हो गया। ऐसे करके आपको कुछ ना कुछ बनाना है, बॉक्स में बनाना है, सर्कल में बनाइए, लेकिन बनाइए। थ्योरी में लिखने से कहीं बेटर है, इस तरह आपको जल्दी से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो हमने देखा, अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उत्तराखंड का, ठीक। कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, वैली ऑफ फ्लावर, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आपको ये याद रखने हैं, ठीक। मैप के जरिए सिर्फ बता दें, फिर ऐसे जैसे उत्तराखंड में दिया हुआ है इस तरह बनाएं, दिखा दें इसको। यहाँ पे जिम कॉर्बेट, ठीक, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इस तरह दिखा के आप उस पर यहाँ पे नाम लिख दें, हो गया आपका एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो गया। नोट्स बनाते चलें, ठीक। तो इस तरह हमने देखा राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड का लगभग हमने कवर कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 1-2 क्वेश्चन रहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व से, यहाँ टॉप मोस्ट क्वेश्चन ही कवर किए जाएंगे। चलिए अगर देखते हैं हम इसको बड़े से मैप में, पूरे इंडिया के मैप में देखना चाहते हैं तो ये देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क यूपी में कौन सा है? दुधवा, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा। ये सब देखेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आते रहेगा तो उसे देखते रहेंगे। बस आपका जो काम है
जिस वीडियो को देखें उसका नोट्स बनाते चलें, आपको सारी की सारी कवर कर दिया जाएगा। करंट से लेकर ट्रेडिशनल तक सब कुछ कर दिया जाएगा, ट्रेडिशनल तक, समझे? करंट प्लस ट्रेडिशनल, इस सीरीज ही ऐसा बनाया गया है कि जिसमें आपके सारे जितने भी ईपी से रिलेवेंट क्वेश्चन है सबको कवर कर दिया जाएगा। तो सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा राजस्थान, दुधवा यूपी, कॉर्बेट उत्तराखंड। चलिए बाकी हम देखते रहेंगे। अभी वाल्मीकि भी न्यूज में था ये, ठीक है ना, देखेंगे धीरे धीरे। वाल्मीकि कहाँ है? वाल्मीकि बिहार में, गिद्धों के संरक्षण के लिए वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए, ठीक है ना। आंसर करें, निम्नलिखित में कौन संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान। आंसर करें। करेक्ट आंसर है तुर्कमेनिस्तान संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, संघाई सहयोग कॉपरेशन, ठीक, टोटल 8 मेंबर है। रसिया 1, चाइना 2, इंडिया 3, पाकिस्तान 4, तजाकिस्तान 5, किर्गिस्तान 6, उज्बेकिस्तान 7, कजाकिस्तान 8। टोटल 8 मेंबर। याद करने का तरीका, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, जितने भी तान हैं, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक, उसमें जो 2 तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, उसके मेंबर नहीं है, प्लस ईरान उसका मेंबर नहीं है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और सबसे बेस्ट होगा कि 8 मेंबर ही रट लें आप, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक। चलिए ऑर्गेनाइजेशन से एक क्वेश्चन आपको जरूर रहेंगे वहाँ एग्जाम में, यहाँ उसी क्वेश्चन को कवर किया जाता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप एंड अंदर शॉर्ट स्टोरीज। पुस्तक के लेखक कौन है? मनोज दास, गुरदयाल सिंह, निर्मल वर्मा, राजेंद्र त्रिवेदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा करेक्ट आंसर है मनोज दास, ठीक। देखते हैं क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये है मनोज दास, मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप, ठीक। इन्होंने बुक लिखी थी, किसमें? उड़िया में लिखी थी। चलिए अब हम समझते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए 2019 में बिश्केक कहाँ है? किर्गिस्तान में, ठीक है ना। एससीओ की समिट हुई थी, मीटिंग हुई थी, ठीक है ना। उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था कि भारतीय साहित्य की 10 सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ, ठीक, 10 कृतियाँ रूसी और चीनी भाषा में अनुवाद किया जाएगा और वह एससीओ को भेंट किया जाएगा। तो अभी क्या हुआ है, ठीक है ना, एससीओ की मीटिंग में भारत की तरफ से ये 10 को है जो ना, रूसी, चीनी भाषा और अंग्रेजी तीनों में कन्वर्ट करके यानी ट्रांसलेट करके जो है ना, किसको? एससीओ को भेंट किया गया है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एससीओ ऑर्गेनाइजेशन भी, और ये 10 बुक जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी यूपीएससी में बुक भी पूछ देते हैं, तो ये आप 10 बुकों को याद करके रखें। एग्जाम में मैक्सिमम संभावना बनती है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सके, ठीक। कितने? भारतीय साहित्य की 10 अनुवादित, ठीक है, आधुनिक भारत के, ठीक है ना, आधुनिक भारतीय साहित्य की 10 अनुवादित पुस्तकें एससीओ को भेंट की गई है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। और एक बात फैक्ट के लिए आपको बता दें कि एससीओ की आधिकारिक भाषा जो है वो रूसी और चीनी भाषा है, इंग्लिश नहीं है। फिर भी भारत की तरफ से तीनों भाषा में कन्वर्ट किया गया, रूसी, चीनी और अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट करके जो है एससीओ को भेंट की गई है। चलिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक देखते हैं कौन कौन से है, ठीक। आपको बता दें चीनी भाषा को मंडारिन बोला जाता है, ठीक है ना, मंडारिन भाषा भी बोला जाता है, ठीक। चलिए मंडारिन भाषा किसकी है? चीनी भाषा को मंडारिन भाषा बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं मोस्ट जो 10 इंपॉर्टेंट बुक कौन से है वो। पहला है ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखी आरोग्य निकेतन, बांग्ला में लिखी गई थी, ठीक है ना। इसको 3 भाषा में कन्वर्ट करके किसको दिया गया है? एससीओ को भेंट के रूप में दी गई है। चलिए ये देखने में 10 बुक है, सबको तीनों भाषा में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके दिया गया है, एससीओ को भेंट किया गया है। चलिए दूसरे देखते हैं राजेंद्र त्रिवेदी। इसको आप वीडियो को रोक के और आप ये 10 बुक को नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स प्लस रिविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजेंद्र त्रिवेदी ऑर्डेंड बॉय फेट, ठीक। तीसरा रचकोंडा विश्वनाथ, ठीक, रचकोंडा विश्वनाथ और शास्त्री की बुक थी इल्लू, तेलुगु में लिखी गई थी, ठीक है ना। निर्मल वर्मा की बुक थी द लास्ट
एग्जिट हिंदी में लिखी गई थी। ये सब का जो है ना ट्रांसलेट करके प्रोवाइड किया गया है। ठीक, उर्दू में किसकी थी? राजेंद्र सिंह बेदी की हमने देखा, ऑर्डर्ड बॉय फेट। चलिए, इस तरह 10 बुक है टोटल। सैयद अब्दुल मलिक की बुक थी लॉन्गिंग फॉर सनशाइन, असमी में लिखी गई थी। ठीक, मनोज दास जो हमने अभी सॉल्व किया है क्वेश्चन को, मनोज दास मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कैप एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज, उड़िया में लिखी गई थी ये बुक। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 7, गुरदयाल सिंह द लास्ट फ्लिकर, पंजाबी में लिखी गई थी। 8वां देखते हैं, जयकनाथन की बुक है, तमिल में लिखी गई थी, क्या था? ऑफ मैन एंड मोमेंटस। 9th बुक एस.एल. भरियप्पा, पर्व अ टेल ऑफ वॉर, पीस, लव, डेथ, गाइड एंड मैन, कन्नड़ में लिखी गई थी। झावेरचंद मेघनानी की बुक थी द प्रॉमिस्ड हैंड, किसमें लिखी गई थी? गुजरात। ये 10 बुक जो है ना एससीओ को सबमिट की गई, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप रट ही ले, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स प्लस रिवीजन रट लेना है इसमें। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक, आज हमने देखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक, छोटे छोटे वीडियो ही करके रखेंगे रहेगा, ताकि आपको पढ़ने में भी सुविधा हो और नोट डाउन करने में भी सुविधा हो। शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार बन जाए तो फिर वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, कोविड से बच के रहें और शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें। ठीक है ना। अनाभ्यास से विषम विद्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।